आज के वीडियो में हम बात करेंगे टेरेस पर होने वाले एक ट्रेडिशनल और वाइडली यूज वाटर प्रूफिंग सिस्टम के बारे में। ब्रिकबेड कोबा वाटर प्रूफिंग, यह काफी दिनों से जो है ब्रिकबेड कोबा वाटर प्रूफिंग जो है चलते आ रहा है। टेरेस वाटर प्रूफिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर टेरेस वाटर प्रूफिंग प्रॉपरली नहीं की गई तो कुछ टाइम बाद सीलिंग पर सीपेज, डैम्पनेस, पेन डैमेज और कंक्रीट डिटोरिएशन जैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ब्रिकबेड को बस सिस्टम में एक ब्रिक पीस, सीमेंट मोटार और वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट का यूज करके टेरेस पर एक स्लोपिंग प्रोटेक्टिंग लेयर क्रिएट किया जाता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप ब्रिकबेड कोबा का क्या प्रोसेस होता है, इसका क्या लाइफ होता है, इसका क्या कॉस्ट जाता है और कहाँ पर ब्रिकबेड कोबा करना चाहिए और कहाँ पर ब्रिकबेड कोबा नहीं करना चाहिए। तो इसका स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रोसेस समझेंगे। सबसे पहले जो है टेरेस को इंस्पेक्शन किया जाता है। हम चेक करते हैं कि स्लैब सरफेस पर क्रैक है या नहीं, हनीकम है या नहीं, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स की कंडीशन कैसी है और रेन वाटर आउटलेट प्रॉपरली पोजीशन है या नहीं। वाटर प्रूफिंग स्टार्ट करने से पहले स्ट्रक्चर क्रैक्स और डैमेज कंक्रीट को रिपेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ऊपर से वाटर प्रूफिंग मटेरियल अप्लाई कर देने से परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता है और एग्जिस्टिंग डिफेक्ट को रिपेयर नहीं किया गया है। पाइप पेनिट्रेशन, पैरापेट वॉल, जंक्शन और ड्रेन आउटलेट को भी करेक्टली इंस्पेक्ट करना चाहिए जब भी आप वाटर प्रूफिंग का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है सरफेस को प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग करना। अब टेरेस सरफेस को थ्रू आउट क्लीन किया जाता है। डस्ट, लूज कंक्रीट, ऑयल, ग्रीसेस और कंस्ट्रक्शन डेब्रिस को रिमूव किया जाता है। सरफेस जितनी क्लीन और साउंड होगी, वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट का परफॉर्मेंस उतना ही बेहतर होगा। तो आप जो है क्लीनिंग पे खासकर प्रॉपर ध्यान दें। ड्रेनेज आउटलेट को भी क्लीन रखना चाहिए ताकि कंस्ट्रक्शन के दौरान मोटर या डेवरी आउटलेट को ब्लॉक न करे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वाटर प्रूफिंग का काम जल्दी में स्टार्ट नहीं करना चाहिए। प्रॉपर सरफेस प्रिपरेशन वाटर प्रूफिंग सिस्टम की सक्सेस की बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो आप जो है क्लीनिंग पर खासकर बहुत ही ध्यान दें। अगर आपका प्रॉपर क्लीनिंग है तो जो भी केमिकल का बॉन्ड होगा वो प्रॉपर होगा। क्लीनिंग करने के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप आता है क्रीक और ज्वाइंट का ट्रीटमेंट करना। सरफेस क्लीनिंग के बाद क्रीक्स और ज्वाइंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। माइनर क्रैक्स को सुइटेबल रिपेयर मटेरियल से फिल किया जाता है, जबकि मेजर क्रैक्स को इंजीनियर की अप्रूव्ड रिपेयर मेथड से 3 mm का जो है ग्रुप किया जाता है और उसमें केमिकल पॉलीमर जो है फिक्स किया जाता है एज पर इंजीनियर। पैरापेट वाला और स्लैब के जो जंक्शन होते हैं उस पर जो है स्पेशल आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लीकेज का सबसे ज़्यादा इशू होता है पैरापेट वाल और स्लैब का जो जंक्शन है, जो कॉर्नर बनता है वहाँ पर आपको जो है गुलाई बनाना पड़ेगा। जैसा कि देख रहे हैं वीडियो में, यहाँ जो है सबसे पहले जो है क्लीनिंग किया गया है। क्लीनिंग करने के बाद जो है इस पर एक बेस कोट मारा गया है, इस पे केमिकल कोट किया गया है। उसके बाद जो भी कॉर्निश बन रहा है पैरापेट वाला और स्लैब के ज्वाइंट कॉर्नर, उस पे जो है गुलाई किया गया है। इस पे मोटार द्वारा एक फिक्स किया गया है। यही लोकेशन फ्यूचर में लीकेज का कॉमन पॉइंट्स बन सकती है, तो उस पॉइंट्स को खासकर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। जो भी पाइप है, स्लिप्स और रेन वाटर आउटलेट है, जैसा कि देख रहे हैं वीडियो में, ये रेन वाटर पाइप है और यहाँ पे ही सबका इसका स्लोप किया गया है। तो खासकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्लोप पॉइंट। ब्रिकबेड को वाटर प्रूफिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रॉपर स्लोपिंग। टेरेस पर रेन वाटर कहीं भी पॉन्डिंग नहीं करना चाहिए। वाटर को नेचुरली ड्रेन आउटलेट की तरफ फ्लो करना चाहिए। इसलिए ब्रिकबेड को लेइंग से पहले लेवल पॉइंट्स और स्लोप केयरफुली मार्क किए जाते हैं। तो आप जो है स्लोप पर खासकर जरूर ध्यान दें। स्लोप अगर प्रॉपर रहेगा तो वाटर पॉन्डिंग जो है वह जो है वाटर पॉन्डिंग नहीं होगा और लीकेज का इशू नहीं बनेगा। डायरेक्ट जो है रेन वाटर की पाइप की तरफ जो है चला जाएगा। तो सिर्फ स्लोप बनाना इनफ नहीं है, फाइनल फ्लेसिंग और सरफेस पर एक्चुअल वाटर फ्लो चेक करना भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप जो है ब्रिकबेड कोबा जो होता है उस मटेरियल को सिलेक्शन करना। ब्रिकबेड स्पेशली ब्रोकन ब्रिक पीस होते हैं जो टेरेस पे लाइट वेट स्लोप और फॉर्मिंग लेयर में यूज किया जाता है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ जो है कुछ जो है ब्रिक जो है यूज किया गया है। ब्रिक अगर गुड क्वालिटी का है, ब्रिक का टुकड़ा जो है अगर प्रॉपर गुड क्वालिटी का है तो वहां पर जो है आप ब्रिक का टुकड़ा यूज करें, नहीं तो आप ब्रिक भी आप यूज कर सकते हैं। ब्रिक जो है थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, अगर टुकड़ा ले रहे हैं तो वहां पर जो है आपका कॉस्ट इफेक्टिव होगा, तो आप ब्रिक
बेड टुकड़ा यानी ब्रिक का टुकड़ा ही आप यूज करें तो बेहतर होगा। तो साइट पर मटेरियल क्वालिटी चेक करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुअर क्वालिटी ब्रिक बेड से लेयर ड्यूरेबिलिटी इफेक्ट होती है। नेक्स्ट स्टेप जो है वाटर प्रूफिंग प्रिपरेशन का। वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट के मेन प्रिपरेशन स्टेज पर आते हैं। जब यह सब प्रोसेस हो जाए उसके बाद जो है आपको ब्रिक को लेइंग करना पड़ेगा, और हर एक एक दूसरे ब्रिक के जो गैप होना चाहिए एटलीस्ट जो है 12 mm टू 20 mm गैप होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको 1 पार्ट सीमेंट और 3 पार्ट सैंड का मिक्सचर बनाना होगा, मोर्टार बनाना होगा, वो एक लेयर डालना होगा। उसके ऊपर जो आपको ब्रिक को लेइंग करना पड़ेगा, जिसके बीच में आधा इंच पौना इंच का गैप होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको प्रॉपर जो है उसमें वाटर पाउंडिंग करना होगा, यानी प्रॉपर जो है ब्रिक को जो है वाटर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, आपको फिर 1/3 पार्ट से आपको जो है उसमें फिल करना पड़ेगा मोटर को, और उसके बाद जो है आपको एक लेयर बनाना पड़ेगा। नीट सीमेंट से आपको घोटाई करना होगा, और उस पे आपको जो है आप लाइन डोरी की मदद से आप जो है लाइन डोरी की मदद से जो है आप जो सरफेस है उसको जो है आप ब्रेक कर सकते हैं, ग्रिड ग्रिड में जो है आप डिवाइड कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो क्रेक डेवलप होता है वो ट्रेवल नहीं करता है, वो जो है कम जो है क्रेक होने का चांसेस रहता है। तो खासकर आप यह जरूर कर सकते हैं। या नेक्स्ट जो है आप ये भी कर सकते हैं, उस पर जो है चाइना टुकड़ी आप काम कर सकते हैं। चाइना मोजेक जो है, चाइना टुकड़ी करने से आपको जो है वाटर प्रूफिंग 100% श्योरिटी हो जाता है। प्लस आप वहाँ जो है आपका टाइल्स देखने में भी काफ़ी बेहतर दिखता है। आप इजी में क्लीन कर सकते हैं, उसको भी प्रॉपर स्लोप मेंटेन करके आप जो है टाइल्स यूज कर सकते हैं। तो आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं यहाँ चाइना टुकड़ी भी किया गया है, लेकिन अगर आप चाइना टुकड़ी नहीं करना चाहते हैं तो आप ब्रिक बेड कोबा करके आप उस पर ग्रिड ग्रिड का मार्किंग कर दें। आप कॉस्ट की बात करें ब्रिक बेड कोबा का, तो ब्रिक बेड कोबा जो है जनरली इसका कॉस्ट जाएगा मटेरियल के साथ जो है 115 से 20 रुपये पर स्क्वायर फीट, जिसमें सीमेंट, सैंड, ब्रिक, वाटरप्रूफिंग केमिकल और लेबर कॉस्ट इंक्लूड 115 से 20 रुपया। अगर आप चाइना टुकड़ी करा रहे हैं तो आप 10 से 15 रुपया पर स्क्वायर फीट इसका कॉस्ट जो है वह बढ़ जाएगा। तो 130-35 रुपया जो है पर स्क्वायर फीट चाइना टुकड़ी के साथ कॉस्ट जाएगा। अगर आप सिर्फ ब्रिक बेड कोबा करा रहे हैं तो वहाँ पर 115 से 20 रुपया पर स्क्वायर फीट इसका कॉस्ट जाएगा। अब दोस्तों मैं बता रहा हूँ, जैसा कि ब्रिक बेड कोबा एक बहुत ही बेहतर सोल्यूशन है किसी भी स्लैब के लिए। यह काफ़ी ट्रेडिशनल मेथड है, और काफ़ी इस पे काफ़ी सारे लोग जो है ब्रिक बेड कोबा फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ जो है जो आपका जो हीट जो है वो भी जो है ऑब्जर्व हो जाता है। तो ब्रिक बेड कोबा कराना जो है बेहतर है। लेकिन अगर स्लैब जो है ओल्ड है, 20 साल 25 साल 30 साल पुराना स्लैब है, तो वहाँ पर आप ब्रिक बेड कोबा ना करें, क्योंकि ब्रिक बेड कोबा कराने से जो है काफ़ी ज़्यादा लोड आएगा आपके स्ट्रक्चर पे। तो आप जब भी काम करा रहे हैं तो आप स्ट्रक्चर इंजीनियर से आप सजेशन लें, उसके बाद ही जो है आप ब्रिक बेड कोबा कराएं। लेकिन नया स्लैब है तो आप ब्रिक बेड कोबा को फॉलो कर सकते हैं। ब्रिक बेड कोबा कराने से यह फ़ायदा है, आप जो है ड्रेनेज का पाइप आप डाल सकते हैं, आप रेन वाटर का पाइप डाल सकते हैं, आप प्रॉपर स्लोप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्रिक बेड कोबा क्या होता है, 4 से 6 इंच होता है, तो स्लोप करना ईजी होता है। और स्लोप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप स्लोप प्रॉपर नहीं देते हैं तो फ्यूचर में लीकेज 100% होगा ही होगा। दूसरी प्रोसेस है, कुछ लोग जो है 1.5 से 2 इंच का जो है एग्रीगेट में आप स्लोप दे देते हैं, वो भी एक जो है वाटर प्रूफिंग का एक सिस्टम है, वो भी आप कर सकते हैं। अगर ओल्ड स्लैब है तो वहाँ पर आप 1.5 से 2 इंच का आप खड़ी और सैंड, सीमेंट और वाटर प्रूफिंग केमिकल की मदद से जो आप स्लोप देकर आप वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं। तो यहाँ जो है यह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो है वाटर प्रूफिंग का। लेकिन जब वाटर प्रूफिंग आप करा रहे हैं तो वहाँ जो है फिनिशिंग जो लेयर होते हैं, तो ब्रिक बेड कोबा के लेयर के ऊपर जो प्रोजेक्ट है, तो दोस्तों जब वाटर प्रूफिंग का कंप्लीट काम हो जाए तो आपको जो है प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग करते रहना होगा। जब वाटर प्रूफिंग का कंप्लीट काम हो जाए तो वहाँ पर आपको पॉन्डिंग टेस्ट करना होगा। वहाँ पर एटलीस्ट जो आपको 72 से 48 आवर्स से लेकर 72 आवर्स के लिए वाटर पॉन्डिंग करना होगा आपके स्लैब पे। और बॉटम ऑफ स्लैब में जाकर आपको देखना होगा कहीं लीकेज तो नहीं है, कहीं सीलन तो नहीं, अगर है तो आपको तुरंत फिर ट्रीटमेंट करना होगा, जिससे जो है आपको प्रॉपर तरीका से अब मालूम चल जाए कि आपका जो वाटर प्रूफिंग का जो काम हुआ है वो सक्सेस है। तो यह आप जरूर कराए वाटर पॉन्डिंग का काम जब पूरे काम जो है कंप्लीट हो जाए। तो अगर वाटर प्रूफिंग प्रॉपर नहीं होता है तो आपका फॉल सीलिंग के लिए, आपका पेंट के लिए, आपका स्ट्रक्चर के लिए जो है बहुत ही नुकसान है। तो वाटर प्रूफिंग जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सो डोंट इग्नोर वाटर प्रूफिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।